हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश की लर्निंग। तो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ प्यारी सी, जिसमें कि आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, साथ ही आपको कुछ मिलेंगे स्ट्रक्चर। तो गाइस, अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाइए, जिससे क्योंकि आप अगर नोट डाउन कर लोगे तो आपको बाद में याद अच्छे से रहेगा जब आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करना चाहोगे। तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज कंट्रोलिंग एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। ठीक है। कंट्रोलिंग, नियंत्रित करना। मतलब ये स्टोरी इसके ऊपर है कि गुस्सा जो हम कई बार कर देते हैं चाहे अनचाहे, उसको नियंत्रण में करना कितना जरूरी है, नहीं तो हमारे जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है वो। ठीक है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं गाइस। देयर वॉज अ यंग बॉय। ठीक है। देयर वॉज एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का था। हु कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, जो कि नहीं कर सकता था नियंत्रित क्या, अपना गुस्सा। ठीक है। यानी कि एक छोटा लड़का था जो अपने गुस्सा पे नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है, ठीक है, इसलिए हमने कुड का यूज करा है। ठीक है। हु कुड नॉट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वुड से, वो कह देता था। ठीक है। वाट एवर, जो कुछ भी, वाट एवर जो कुछ भी, केम टू हिज माइंड, जो उसके दिमाग में आया वही बोल देता था, है ना, बिना सोचे समझे। एक तो ये होता है कोई आदमी कुछ जैसे कुछ आया दिमाग में, फिर सोचा है उसको बुरा ना लग जाए, तो उसका ऐसा नहीं था, जो उसके दिमाग में आया वही बोल देता था। प्यारा स्ट्रक्चर है। वाट एवर केम टू हिज माइंड। ठीक है। जो उसके दिमाग में आया वो बोल देता था। इवन इट हर्ट्स, हर्ट मतलब किसी को नुकसान देना, किसी को दुख पहुंचाना, पीपल। चाहे वो शब्द जो उसने बोले हैं, चाहे उससे भले ही किसी लोगों को, किन्हीं भी लोगों को नुकसान हो, बुरा लगे। हिज फादर आस्क्ड हिम टू हैमर। उसके पिता ने, आस्क की सेकंड फॉर्म में ये आस्क्ड, उसको बोला। आस्क का यूज आप ये मत सोचो सिर्फ पूछने के लिए होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो उस टाइम में भी आप जो है आस्क को यूज कर सकते हो। तो हिज फादर आस्क्ड हिम टू हैमर। हैमर हथौड़ा होता है, इसको हम एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं गाइस। हैमर मतलब हथौड़े से किसी चीज को दबाना, किसी चीज को लगाना। तो आज हिम टू हैमर इन ए नेल इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड पहले के जो गांव में घर होते थे उसमें पिछवाड़ा होता था, यानी कि मकान के पीछे का हाउस, जो कि चार दीवारी करके उसको बंद कर देते थे। ठीक है। एक तरीके से आंगन टाइप समझ लो आप। तो हिज फादर आज हिम टू हैमर इन, मतलब एक हथौड़े से ठोंक के कील लगाओ। नेल मतलब कील हो गया। इन द बैकयार्ड, जो पिछवाड़ा है, पीछे जो बैकयार्ड है, उसमें एक कील लगाओ जब कभी भी तुम्हें गुस्सा है। ठीक है। उसके फादर ने ये नहीं उसको समझाने लगे या चिल्लाने लगे, उसको एक तरीका दे दिया कि भाई जब तेरे को गुस्सा आए तब आप एक कील लेके दीवार में पीछे बैकयार्ड में पिछवाड़े में लगा देना। बैकयार्ड फेंस वेन एवर ही गॉट एंग्री। तो उसके पिता ने क्या बोला कि भाई जब तुम्हें गुस्सा आए, फेंस मतलब चार दीवारी होती है, जो चारों ओर से दीवार होती है, उसको फेंस कहते हैं। तो जब कभी भी गुस्सा आए, वेन एवर ही गॉट एंग्री, जब कभी गुस्सा आए तो क्या करना है, एक कील बैकयार्ड में जो पीछे दीवार में लगा देनी है, तो हथौड़े से ठोक के। ठीक है। उसको ये सॉल्यूशन दिया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही यूज्ड अप अ लॉट ऑफ नेल्स। तो शुरुआत में क्या हुआ, उसने यूज करी, उसने उपयोग करी बहुत सारी नेल्स मतलब कीलों का। उसके पिता ने मतलब उसे बोला कि किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने की जगह जब तुम गुस्सा आए किसी के ऊपर, तो जाओ बैकयार्ड में हथौड़े से कील ठोंक दो दीवार में। तो शुरुआत में उसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था, बहुत सारी कील लगा दी उसने। बट एज टाइम वेंट बाई, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरा, निकला, ही स्टार्टेड यूजिंग लेस, उसने कम का उपयोग करना चालू कर दिया। स्टार्टेड शुरू कर दिया। स्ट्रक्चर है ही स्टार्टेड, आई स्टार्टेड, ठीक है, डूइंग समथिंग। तो ही स्टार्टेड यूजिंग लेस, उसने कम कीलों का लगाना चालू कर दिया। द फादर देन आस्क्ड हिम टू स्टार्ट रिमूविंग अ नेल ईच डे। तो जब उसने कम करना चालू कर दिया, ये लगभग ना के बराबर, तो उसके पिता ने बोला, फिर आस्क यूज करा है,
बोला उसे टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, रिमूविंग मतलब जो हथौड़े से ठोंक के उसने कील लगाई थी उसको रोज की रोज निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, जब उसकी कम मतलब कम गुस्सा आने लगा, फिर उसे बोला कि तुमने जो नेल लगा दी है, कीलें लगा दी हैं, रोज अब इनको निकालो। डिडंट गेट एंग्री, तो उसे कोई गुस्सा नहीं आया। ठीक है भाई, उसे बोला, उसे कोई गुस्सा नहीं आया इस बात पे, मतलब जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आया तो उसको क्या बोल दिया कि तुम उस दिन एक कील निकालो। ठीक है, पहले लगाने के लिए बोला था, फिर निकालने के लिए बोला। व्हेन ही रिमूव्ड ऑल द नेल्स, जब उसने रिमूव मतलब निकाल दी, ठीक है, ऑल द नेल्स सारी कीलें, द फादर आस्क्ड हिम, तो उसके पिता ने फिर क्या बोला, टू सी द होल्स इन द फेंस, तो जो दीवार में कील लगने से जो छेद हो गए थे, होल्स छेद हो गए थे, उसको देखने के लिए बोला उसके पिता ने। ही रिमाइंडेड हिम, और उसके पिता ने उसे रिमाइंडेड याद दिलाना, रिमाइंड की सेकंड फॉर्म में रिमाइंडेड, हिम उसे याद दिलाया, क्या याद दिलाया, दैट द फेंस वुड नेवर बी द सेम, तो जब कील निकल गई सारी, उसमें छोटे छोटे छेद छेद रह गए, तो उसके पिता ने उसे याद दिलाया, देख भाई कि जो दीवार है वो पहले ऐसी कभी नहीं होगी, क्योंकि गुस्सा में तुमने कील तो लगा दी, लेकिन अब वो अपने आप भर थोड़ी जाएगी। तो उसके पिता ने इस तरीके से उसे प्रैक्टिकल करके समझाया। लाइकवाइज, इसी तरीके से द थिंग्स ही हैड सेड, तो फिर उसके पिता ने आगे समझाया कि इसी तरीके से जो चीजें तुम कह चुके थे, यानी कि एक समय से पहले की बात हो चुकी है, पास्ट में स्टोरी चल रही है, उससे पहले के लिए पिता बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टू पीपल कुड नेवर बी इरेज, तो उसके पिता ने बोला कि भाई इसी तरीके से अब तक जो तुम लोगों से पता नहीं क्या क्या बोल चुके थे, वो नेवर बी इरेज, वो मिटाई नहीं जा सकती, हटाई नहीं जा सकती। जिस तरीके के छेद जो थे, कील तो लग गए, एक बार बुरा सब तुमने बोला, किसी के दिल को बुरा लग गया, किसी को खराब लगा, लेकिन वो फिर सही नहीं होगा, बस यही लगेगा, ये गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसलिए उसके पिता ने क्या समझा, तुम्हें गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा पे नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है। यहाँ देखो गाइस, पैसिव वॉइस यूज करा है, कुड नेवर बी इरेज्ड। ठीक है, मिटाई नहीं जा सकती। ठीक है, जो कुछ बोला, जो कुछ गलत बात बोली, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया यहाँ, इसको नहीं मिटाया जा सकता जो बोला था, तो इसलिए हमने देखो नेवर कुड के साथ बी यूज कर रहे हैं और थर्ड फॉर्म, तो कुड नेवर बी इरेज, नहीं मिटाई जा सकती। तो आप भी ध्यान रखें, किसी पे भी गुस्सा करने से पहले एक बार सोच समझ के बोलें। कई बार क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं ना, तो इसका मॉरल क्या है, एंगर लीव स्कार ऑन पीपल, स्कार्स ऑन पीपल, लोगों के ऊपर निशान छोड़ जाते हैं, यानी कि कुछ जो है एक गलत याद छोड़ जाते हैं। तो आप किसी के ऊपर भी अननेसेसरी फालतू में गुस्सा ना होए। तो गाइस, होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, साथ ही इसमें आपको कुछ वर्ड्स भी मिले होंगे आपके डेली यूज के लिए, जिनको आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको लिख के रखना जरूरी है गाइस। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस जरूर करो कि रोज की रोज वर्ड लिख के रखो साथ में, क्योंकि आप जब लिखोगे तो वो ध्यान ज्यादा रहते हैं ना गाइस। तो होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें स्टोरी को, जिससे कि और लोग फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।